हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और स्टूडियो क्लॉक बता रही है 7:46 और हम भी तैयार हैं आपसे मिलने के लिए। इंसान जब दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार होता है ना, सुबह सुबह एक एनर्जी होती है जो स्पेशल होती है। जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने से सेहत दुरुस्त होती है, ठीक वैसे ही एक पॉजिटिविटी आती है, काम में मन लगता है और हम तैयार भी होते हैं सुबह की चाय के साथ दिन भर के बिजी शेड्यूल के लिए। तो बस 15 मिनट के लिए आप जहां कहीं भी हों, मोबाइल से हैं तो 100.6 FM ट्यून कर लें। वैसे भी ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर, साथ ही मीडियम वेव के मीटर पर हम रिफ्रेश करने के लिए तैयार हैं आपको। आज है 12 अगस्त 2022 फ्राइडे और मैं हूं आपका रेडियो दोस्त और होस्ट सिद्धार्थ चुलबुला। और शुरुआत इस ट्रैक के साथ जरा गुनगुलाने चलो, फ्रॉम द फिल्म लागा चुनरी में दाग। और दोस्तों, अब बनारस में आप हैं तो यहाँ की एक खासियत है, विदेशी आपको कई दिखने को मिल जाएंगे जो धोती कुर्ता पहने जेंट्स और माथे पर बिंदी लगाए साड़ी पहने लेडीज आपको गलियों में घाट किनारे देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो आए तो बनारस घूमने के लिए, पर यहाँ की आबो हवा में रच बस गए, यूं कहीं कि पूरे बनारसी हो गए। यहीं तो यहाँ की खुशबू की मानंद है जो आया यहीं का होकर रह गया। गलियों की बात करें तो न जाने कितने ऐसे धरोहर हैं जो एक कहानी कहते हैं। और सुबह का समय है तो कुछ साथी पूड़ी कचौड़ी जलेबी तो कुछ इडली के साथ व्यस्त होंगे। भाई, इन खाने पीने की बातों की बात चलिए तो मुंह में पानी सी जो एक ये उसकी बात है, तो एक खास स्वाद इसका जो होता है वो हम इन खानों में ढूंढ ही लेते हैं और मेरे मुंह में तो भाई पानी आ गया। अब खैर आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं देश दुनिया की और फिर बात करेंगे शहर बनारस का हाल जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले देश दुनिया का हाल जान लेते हैं। सन 1961 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में संघीय समुद्र आयोग की स्थापना की गई और सन 1981 में आईबीएम ने अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर पेश किया। 1936 में गोताखोर मार्जोरी गैस्ट्रिंग सबसे कम उम्र के ओलंपिक स्वर्ण विजेता बने। और अब आज है विश्व संस्कृत दिवस। भारत में प्रतिवर्ष श्रावणी पूर्णिमा के पावन अवसर को संस्कृत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऋषि ही संस्कृत साहित्य के आदि स्रोत हैं। राज्य तथा जिला स्तर पर संस्कृत दिवस का आयोजन किया जाता है, तो आप भी तैयार हो जाइए और अपनी भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित करें। आज यानी 12 अगस्त को जन्मे हस्तियों के नाम भारतीय इतिहासकार इरफान हबीब, विक्रम साराभाई, भारतीय भौतिक वैज्ञानिक ज्ञानेंद्र पांडेय, भारतीय क्रिकेटर और तेजी बच्चन, अमिताभ बच्चन की माताजी। और अब एक जानकारी मान मंदिर घाट से जुड़ी हुई। मान मंदिर घाट मुख्य रूप से अपनी शानदार 18वीं शताब्दी की वेधशाला के लिए जाना जाता है, जो अलंकृत खिड़की के आवरणों से सुशोभित है। यहाँ की प्राचीन भारतीय वास्तुकला की याद दिलाता है। जाइए, इसे देखिए और दूसरों को भी इसके बारे में बताइए। और अब अपने शहर बनारस का हाल। शहर बनारस में रक्षाबंधन का पर्व धूमधाम से कल मनाया गया और भाई बहन के बीच के नोकझोंक इस दिन दरकिनार कर दिए जाते हैं। ये है भी सच, क्योंकि ये बंधनी है, कुछ ऐसा कुछ कहता है। कल यानी 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच हर घर तिरंगा उत्सव मनाया जाने वाला है। भाई, कितनी खुशी मिलती है इससे कि जब ये तिरंगा हाथ में हम थामते हैं, प्राउड फीलिंग होती है और इसी के साथ हर चुनौती का सामना करने और जीत लेने का जज्बा भी हमारे अंदर आ जाता है। और अब इस गुड विश के साथ आगे बढ़ते हैं। वाराणसी रोडवेज के बेड़े में शामिल होंगी 10 नई बसें। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम खटारा बसों को रिप्लेस करने की तैयारी कर रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 80 बसों का आवंटन किया गया है। इनमें से 10 गाड़ियां वाराणसी परिक्षेत्र के बेड़े में शामिल होंगी। और क्या बात है भाई, अब आएगा जो मजा है वो ट्रैवल का। आईआईटी रुड़की ने बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन को विशिष्ट पूरा छात्र सम्मान दिया है। आईआईटी रुड़की
ने बीएचयू के कुलपति प्रोफेसर सुधीर कुमार जैन को विशिष्ट पुरा छात्र सम्मान दिया है। यह सम्मान अकादमिक क्षेत्र में उनके नेतृत्व के साथ उत्कृष्ट भूमिका को बताने के लिए और जताने के लिए दिया गया है। और अब कारोबार से जुड़ी खबरें। बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। तमाम मिठाइयों की दुकानों पर रौनक है और राष्ट्र ध्वज की बिक्री भी बढ़ गई है। अब व्यस्त माहौल है और साथ ही इसमें लोग खरीदारी कर रहे हैं। बनारस की मिठाइयों विश्व प्रसिद्ध हैं। देखिए मेरे मुंह में पानी आ गया इस बात से ही। श्रावणी पूर्णिमा के मान विधान के तहत सनातन धर्मावलंबियों ने गुरुवार 11 अगस्त को एकोहम बहुश्याम की ब्रह्म आकांक्षा के साथ श्रावणी पर्व को मनाया। और इनमें से अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ खेल की जानकारी दे दें। 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य समेत कुल 61 पदक जीते हैं भारतीयों ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। और इनको एक बहुत बड़ा एक बधाई के साथ शुभकामना संदेश भी पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से। और अब 2026 में यह खेल ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में खेला जाएगा और समापन समारोह में भारत के अचंता शरद कमल और निकहत जरीन ध्वज वाहक रहे। वहीं इनके जो बैंड हैं इनके परफॉर्मेंस भी बहुत काबिल तारीफ थे। क्या आप जानते हैं इस सेक्शन के अंतर्गत हम जानेंगे कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सारनाथ के पुरातात्विक अवशेष जहां सुरक्षित हैं वहां 15 अगस्त तक निशुल्क आप खंडहरों का अवलोकन कर सकते हैं। तो देर किस बात की, सपरिवार जाएं और एंजॉय करें। और अब दोस्तों कमेंट लिखने के लिए हमारा मेल आप जो आईडी है वो नोट कर लें, pkldair@gmail.com। और अब मौसम ये कहता है कि पूर्वा हवा और बादलों की कुश्ती से बनारस में मौसम सुहाना हो गया है। कल शाम से पूर्वा हवा ने जोर पकड़ा और गुरुवार का अधिकतम तापमान सामान्य से 1 डिग्री नीचे 32.4 डिग्री और न्यूनतम 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब उम्मीद है कि आज का भी मौसम सुहाना होगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ ही आज का ये जो समय है वो समाप्त होने के नजदीक है। आपका रेडियो दोस्त और होस्ट गुड मॉर्निंग बनारस से चाहता है इजाजत। अपना ध्यान रखें। टेक केयर एंड बाय फॉर नाउ।